अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका द करंट्स चैनल पर। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, पिछले 3 पार्ट्स में हमने खुदा के वजूद को लॉजिकली और साइंटिफिकली प्रूव किया था। ये बड़ा स्पेशल पार्ट है। इस पार्ट का ताल्लुक खुदा के वजूद या खुदा की मखलूक़ात से नहीं, बल्कि खुदा के वजूद का इनकार करने वाले एथिस्ट के लॉजिकल और साइंटिफिक नज़रियात पर बेस्ड है। आगे चलने से पहले ये बात बताता चलूं कि एथिस्ट कभी भी इन मौज़ूआत पर आपसे बात नहीं करेगा। लामज़हब या मुल्हिद जो है, वो कभी आपसे इन मौज़ूआत पर बात नहीं करेगा और इसको मानेगा भी नहीं। ये भी हो सकता है कि मुल्हिद और लामज़हब मेरे उठाए हुए तमाम पॉइंट्स को सिरे से रिजेक्ट करे, लेकिन मैं इस बात का फिर से चैलेंज करता हूँ। मेरी बात दोबारा सुनिए, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि मैं फिर इस बात का चैलेंज करता हूँ कि एथीस्ट या लामज़हब मैं जो इम्प्लिकेशंस एथीज़म के या लॉजिकल थिंकिंग के या एक्सट्रीम लॉजिक के जो इम्प्लिकेशंस बताने वाला हूँ, उसके खिलाफ कोई प्रूफ पेश कर सके। उससे इनकार तो कर सकता है वो, लेकिन उसके खिलाफ प्रूफ नहीं पेश कर सकता। तो आइए शुरू करते हैं ये मज़ेदार वीडियो। तो आज का पहला टॉपिक है कि एथीस्ट या लामज़हब की लॉजिकल और साइंटिफिक औकात क्या है। मेरी बात को इस मिसाल से समझें कि आपके सामने एक किताब है जिसमें अलग-अलग मौज़ूआत पर बहुत सारी तफसील लिखी है। आप उस किताब का अब तक सिर्फ 3% हिस्सा पढ़ सके हैं, या 3.5 या समझ लें 5% हिस्सा पढ़ सके हैं, और आप उस किताब के बारे में और उसके मुसन्निफ के बारे में अपनी बड़ी-बड़ी बुलंद-बांग राय कायम करने लगे, तो आपकी राय की क्या कीमत होगी? यही बात पूरी तरह से कायनात पर फिट होती है। जिस कायनात की हम बात कर रहे हैं यानी यूनिवर्स की, उसका जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के सारे आलात के इस्तेमाल के बाद भी सिर्फ 3.5 यानी 3.5% हिस्सा ही डिस्कवर हो पाया है, जिसे ऑब्जर्वर्स यूनिवर्स कहते हैं। यानी 21वीं सदी के जदीद तरीन साइंसी आलात का इस्तेमाल करते हुए भी जिस कायनात के बारे में बात की जा रही है, उसका सिर्फ 3.5% हिस्सा ही ऑब्जर्व किया गया है। उसके बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं हासिल की गई, बल्कि सिर्फ ऑब्जर्व किया गया है। अब आपके सामने एक शख्स है जो अपने सब्जेक्ट मैटर यानी मौजूए बहस के अंदर सिर्फ 3.5% नॉलेज रखता हो। क्या ऐसे शख्स को उस मामले पर यानी सब्जेक्ट मैटर पर या मौजूए बहस पर कोई राय कायम करने या किसी डिसीजन लेने की या फैसला कायम करने की इजाजत दी जा सकती है? या अगर वो कोई फैसला कायम करे तो उस फैसले की क्या हैसियत होगी? कुछ और कतई मिसालें जिनके जरिए बात पूरी समझ में आएगी। एक खास किस्म की बीमारी का मरीज क्या उस डॉक्टर से अपना इलाज करवाएगा जो उस खास बीमारी के बारे में सिर्फ 3.5% जानता हो? या कोई शख्स अपने मुकदमे में किसी ऐसे वकील को अपना वकील बनाएगा जो उस सब्जेक्ट मैटर में यानी मौजूए बहस में सिर्फ 3.5% नॉलेज रखता हो, और ऐसे केसेस का उसे सिर्फ 3.5% मालूम हो? लॉजिक, साइंस और प्रोबेबिलिटी इस बारे में क्या कहती है? अब यहाँ आकर कोई बददिमाग, बुलंद बांग लामज़हब ये सवाल कर सकता है कि साइंटिस्ट को तो फिर भी 3.5% यूनिवर्स के बारे में मालूम है, तुम दखियानसी मुल्ला को क्या पता है? तो सुनिए मिस्टर बुलंद बांग लामज़हब, तुम्हारी नज़र में किसी भी चीज़ की मालूमात हासिल करने के 2 ही पॉसिबल क्रेडिबल सोर्सेस हैं। तुम्हारा पहला क्रेडिबल सोर्स ऑब्जर्व की हुई या एक्सपेरिमेंट की हुई साइंटिफिक नॉलेज है, और दूसरा सोर्स लॉजिक है, यानी जो चीज साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है या एक्सपेरिमेंटेड नहीं है, उसको लॉजिक से समझाया जा सकता है। इसके बरखिलाफ हम कायनात के खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान लाने वाले 3 क्रेडिबल सोर्स ऑफ नॉलेज रखते हैं।
یعنی تمہارے پاس معلومات کے صرف 2 تصدیق شدہ ذریعے ہیں، جبکہ ہمارے پاس معلومات کے 3 تصدیق شدہ ذریعے ہیں۔ ہمارا پہلا تصدیق شدہ ذریعہ یعنی کریڈیبل سورس تو آپ ہی کی طرح سائنس اور سائنٹیفک پروون نالج ہے، دوسرا ذریعہ لاجک اور منطق ہے، اور تیسرا ذریعہ وحی یعنی اس کائنات کے خالق کی طرف سے آنے والی رہنمائی جو اپنے سینس میں پرفیکٹ ہے وہ ہے۔ اب کل ملا کر بات کا لب لباب یہ کہ تمہارے پاس کسی بھی فیصلے تک پہنچنے کے لیے صرف 2 کریڈیبل سورسز ہیں اور ہمارے پاس 3 کریڈیبل سورسز ہیں۔ چلیے آپ کے جو 2 کریڈیبل سورسز ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں آپ کے لیے۔ آپ کے پاس جو پروون سائنٹیفک یا آبزروڈ سائنٹیفک نالج ہے وہ کائنات کے موضوع میں یعنی یونیورس کے موضوع میں 3.5% ہے، جو کسی بھی طریقے سے اسکالرلی یا قابل فیصلہ نالج نہیں۔ اور لاجک وہ تو آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے جناب۔ ہم نے لاجک کے ذریعے پچھلے 3 پارٹس میں اس بات کو پروو کیا کہ خدا کا وجود موجود ہے۔ پچھلے 3 ویڈیوز پر ذرا غور کرنا، اس میں 2 چیلنج ہیں تمہارے لیے، 2 چیلنجز پورے کرو اور اس ویڈیو میں جو اب تک میں نے بحث کی ہے لاجیکل، اس کا جواب دے کر دکھاؤ۔ تو ناظرین آج اس ٹاپک کو یہیں پر روکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کا ٹاپک ہوگا کیا ملحد یا لا مذہب سوال کرنے کا حق رکھتا ہے، اور واضح رہے کہ اب تک جو بھی بات ہم نے کی یا آگے بھی جو بات کرنے والے ہیں پیورلی لاجیکل اور سائنٹیفک سینس میں کی جائے گی۔ پہلے جو ریکویسٹ کی تھی وہ ایک بار پھر سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس تعلق سے کوئی اہم معلومات پر ویڈیو چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ، والسلام علی من اتبع الہدی۔